जनहित में जारी मोदी मनोहर की गारंटी वाली गाड़ी। राष्ट्र को विकसित है बनाना, मोदी मनोहर ने ठाना। विकसित भारत का मनोहर संकल्प। मोदी मनोहर की गारंटी वाली गाड़ी देश के कोने कोने में जा रही है और अब ये यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर है। हरियाणा प्रदेश में भी सीएम मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में ये यात्रा चलाई जा रही है और सीएम मनोहर लाल ने तो इस यात्रा के साथ ही अपने जनसंवाद कार्यक्रम को भी जोड़ दिया ताकि केंद्र और प्रदेश सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंच सके और जो भी लोगों की समस्याएं हैं उनका मौके पर ही समाधान किया जा सके। इसीलिए इस यात्रा को लेकर लोगों में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। जगह जगह पर यात्रा का शानदार तरीके से स्वागत किया जा रहा है और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से लाखों लोग देश को विकसित बनाने की शपथ भी ले रहे हैं। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। 1.5 महीने से भी ज्यादा का समय हो चुका है। ये यात्रा लगातार जारी है और ये सिलसिला अभी थमा नहीं है। अभी तक मोदी मनोहर की गारंटी वाली गाड़ी जहां नहीं पहुंची है, वहां भी ये यात्रा पहुंच रही है। जहां से मोदी की गारंटी वाली गाड़ी गुजर रही है, वहां लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। पलवल में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने इस यात्रा में शिरकत की और बताया कि मोदी मनोहर की गारंटी वाली गाड़ी के माध्यम से लोगों तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। ये यात्रा सफल हो रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा, जिसको आदरणीय मोदी जी ने 15 नवंबर को खूंटी झारखंड के एक स्थान से भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पर झंडी दिखाकर शुरू किया था और ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी तब से लेके 25 जनवरी तक देश के हर गांव में, हर नगर में, हर कस्बे में जा रही है और इसका मात्र उद्देश्य इतना है कि मोदी सरकार की, मनोहर सरकार की जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उसकी जानकारी हर व्यक्ति तक पहुंचे और जो इन योजनाओं के पात्र व्यक्ति हैं उनको मौके पर ही योजनाओं का लाभ मिले। ये इस मोदी की गारंटी वाली गाड़ी का मकसद है, जिसमें पूर्णतः वो सफल हो रही है। मौके पर ही लोगों को सुविधाएं दी जा रही है और जो पात्र व्यक्ति हैं वो लाभ ले रहे हैं। तो वहीं ऐसे लाभार्थी जिन्होंने इस यात्रा का लाभ उठाया, वो पीएम मोदी और सीएम मनोहर लाल का आभार जताते हुए नजर आ रहे हैं। हमें गैस सिलेंडर का भी मिला है, उसके पैसे भी आते हैं हर महीने और मोदी जी ने बहुत अच्छी स्कीम चलाई है। पहले हम चूल्हे पर खाना बनाते थे, अब हम गैस पे बनाते हैं। बहुत अच्छा बहुत देशों में मोदी जी का नाम हो रहा है, हम इसको धन्यवाद करते हैं। इसका जनता बहुत अच्छा लाभ उठा रही है, बहुत अच्छा एंजॉय कर रही है, सब अच्छा वो है। यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है। सेक्टर 2 के अंदर जो ये कार्यक्रम हो रहा है, इसके अंदर हमारे पूरे पलवल शहर से लोग आए हुए हैं जिनकी कोई ना कोई
कमी पेशी किसी न किसी महकमे की है। जैसे कि हमारे नगर परिषद के अंदर प्रॉपर्टी आईडी में जिसकी जो समस्याएं हैं वो समस्याएं यहाँ दूर की जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग से भी लोग आए हुए हैं और बिजली डिपार्टमेंट से भी लोग आए हुए हैं, जल विभाग से भी लोग आए हुए हैं। सभी महकमों के सारे अधिकारी पदाधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं और लोगों की समस्या सुनी जा रही है, उनकी समस्याओं का हल भी हो रहा है। हमें जी गैस सिलेंडर मिला है, अच्छा खाना बनाते हैं, हमें धुआं नहीं लगता है, हमें खूब अच्छा खाना बनाते हैं बढ़िया से, हमें फायदा हुआ है। बढ़िया काम कर रही है सरकार, हम उनको धन्यवाद कहते हैं नरेंद्र मोदी जी को। रेवाड़ी जिले में कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की और उन्होंने बताया कि कैसे लोगों को इस यात्रा से लाभ पहुंचाया जा रहा है। और जिस तरह से थोड़ी सी ऊपर संकल्प यात्रा के तहत जो सुविधाएं मिल रही हैं, लोगों में काफ़ी जोश है और काफ़ी लोग खुश हैं कि भाई हमें घर बैठे हमारी जो मूलभूत सुविधाएं मिल रही हैं। जैसे कोई आयुष्मान कार्ड है, किसी की पेंशन है, किसी का गैस कनेक्शन है, सारी सुविधाएं यहाँ मिल रही हैं। काफ़ी लोगों में खुशी है, रिस्पॉन्स बढ़िया मिल रहा है, बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है। और एक बूस्टिंग स्टेशन का भी यहाँ रोजाना में उद्घाटन किया है, जिसके बनने से लोगों को पानी की जो थोड़ी बहुत समस्या है वो दूर है। तो वहीं बड़ी संख्या में पात्र लाभार्थियों को मौके पर ही अनेकों योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है। खासकर ऐसे लाभार्थी जो पेंशन, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, उज्ज्वला योजना से वंचित थे, उन्हें इस यात्रा से लाभ मिल रहा है। और जिन पात्र लोगों को फायदा मिल रहा है वो मोदी और मनोहर सरकार का धन्यवाद भी करते हुए नजर आ रहे हैं। यमुनानगर के पात्र लोगों ने यात्रा के माध्यम से योजनाओं का लाभ लेने के बाद क्या कहा, आप खुद ही सुनिए। मेरा नाम जसपाल है, फादर का नाम रुद्राराम है और मेरा बीपीएल राशन कार्ड घर बैठे बना है और मुझको अनाज मिल रहा है। मैं इस सरकार का धन्यवाद करता हूँ। लाल है, मैं सन ऑफ श्री छज्जूराम। मेरा घर बैठे ही राशन कार्ड बन गया है और मुझे फ्री में राशन मिलता है। इसके लिए मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए केंद्र की योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। हर शहर और हर गांव के कोने कोने में यह यात्रा जा रही है। हर जिले में कोई न कोई नेता या जनप्रतिनिधि इस यात्रा की शुरुआत करता है। लोगों की समस्याओं की सुनवाई की जाती है। यमुनानगर में इस यात्रा के दौरान कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने शिरकत की और बताया कि कैसे लोगों को सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जा रही है और अनेकों ऐसी योजनाएं हैं जिनका मौके पर ही लाभ पात्र लोगों को दिया जा रहा है। उससे बहुत लाभ हो रहा है आम जनता को और अगर किसी वजह से किसी को कोई अधिकार नहीं मिला तो उसकी भी जानकारी जो अधिकारी है वहाँ पे देते हैं और उसके बाद वो अपने जो उसके कागजात हैं उनको सही करा के तो उस योजना का लाभ उठा सकते हैं। और बहुत सी योजनाएं ऐसी हैं जिनका तुरंत वहीं पे बैठ के निपटारा रहा है, उनका लाभ उनको मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ इससे काफ़ी बहुत बड़ा लाभ जनता को मिल रहा और उसके साथ साथ जो बहुत सी योजनाएं सरकार की उनकी जानकारी भी लोगों को यहाँ से मिलती है। उसका एक बहुत बड़ा इंप्रेशन जाता है। तो माननीय प्रधानमंत्री अपनी तरफ से तो कुछ कहते ही नहीं, वो तो उस व्यक्ति से ही बात करते हैं, उससे ही पूछते हैं कि आपको किस योजना से लाभ मिला, किस प्रकार आपने किया, आपने तरक्की की तो कैसे तरक्की की। तो उसका एक बड़ा मैसेज आता है समाज के बीच में और लोगों को लगता है कि मेरे ही जैसा आदमी दूसरा उस आदमी ने इसी चीज़ से इसी योजना का लाभ उठाएगा, उसने तरक्की कर ली तो मैं भी ये कर सकता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि मेन उद्देश्य उसका यही है कि किन योजनाओं का लाभ उठाएंगे लोगों ने तरक्की की और आम जनता भी ये महसूस करे कि हम भी ये काम कर सकते हैं। तो वो तो हमें सबको संकल्प हम कराए भी रहे और हम सबको उस प्रकार का प्रयास करना पड़ेगा। चाहे स्वच्छ भारत बनाना है, चाहे अपने बड़े बच्चों के एजुकेशन पे जोर देना है, चाहे नशे को दूर भगाना है, चाहे गाँव को स्वच्छ करना है, चाहे कुछ भी और भी योजनाएं जो हैं उन सबको हम जब मिलजुल के करेंगे तो निश्चित तौर से भारत जो है विकसित राष्ट्र बनेगा। भिवानी जिले में कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल ने भी कई कार्यक्रमों में शिरकत की, लोगों के बीच गए और उनकी समस्याओं का समाधान विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से करने का प्रयास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जन जन तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है और साथ ही उन्होंने सरकार की तरफ से दी जाने वाली अनेकों तरह की सुविधाओं के बारे में भी लोगों को जानकारी दी। तपन कुमार पाल।
क्या कहना चाहेंगे जो सरकारी कैंप लगा रहे हैं, कितना अच्छा है? इसलिए बढ़िया है कि हमें वहाँ जाना नहीं पड़ रहा है ना, वहाँ भीड़ भट्टा होता है, जगह जगह मिल रहा है। तो हमें क्या, हमें थोड़ा बहुत पैसा अभी महीना आया पेंशन के लिए, घर को बुला रहा हूँ, अगर हो गया तो अच्छी है। हाँ, ये आम आदमी के लिए ठीक चल रहा है, जो कर रहे हैं अच्छा कर रही है सरकार। हाँ, सरकार लाभ ले रहे हैं लोग, लाभ ले रहे हैं। देखो कैसे जानकारी मिली इस कैंप की? जानकारी मिल गया, मैं वही फ़ोन किया था। पहले तो फ़ोन उठाता नहीं था, आजकल फ़ोन उठाता है ऑफिस में। आजकल टाइट कर दिया होगा मोदी साहब ने, क्यों आजकल फ़ोन उठा के बोला धर्मशाला में है। तो मैंने सुन के फ़ोन करके वहीं से पता लगा, ये तो आगरवाल धर्मशाला में कैंप लगा हुआ। मैं आया, मैं मिसेज को बुला रहा हूँ, तो मेरा काम हो गया तो अच्छी बात है। सरकार क्या कहेंगे? सरकार के थैंक यू करना चाहता हूँ कि आगे का जो सोच है अच्छा है आम आदमी के लिए। देखो लंबा टाइम तक चलेगा तो और फायदा हो सकता है। मैं रिपब्लिक में काम करती हूँ, 10,000 के फार्म भरवाई हूँ। क्या बोलूँ? क्या करोगे उसके? मैं कॉस्मेटिक की दुकान धरी है, छोटी मोटी काम करूँ। कितना फायदा मिलेगा इस लोन से? कितने फायदे मिल जाए मोदी जी से? बगैर ब्याज के। कितनी देर लगी आपको काम कराने में? नहीं, 5 मिनट में मेरी काम हो गया। अच्छा कर रही है सरकार? हाँ, अच्छा कर रही है सरकार। लेकिन ये है ना कि हमारे राशन कार्ड बंद कर दिए, मेरे आदमी की कैंसर है, ये कैसे हमारा राशन कार्ड सही होगा ID में? ये कैंप जो लगे हैं अच्छा है सरकार? अच्छा है, अच्छा है, हो रहे हैं सारे काम? हो रहे सारे काम। सरकार अब लाभ पहुंचा रही है। कैसे मिली इस कैंप की जानकारी, कैसे मिली? कोई आदमी मेरे को फोन किए थे जब मैंने आए यहाँ पे कि वहाँ पे कैंप लगे हैं, राशन कार्ड सही करवा लो। राशन कार्ड के बारे में आए थे, मेरा आदमी कैंसर हुआ पड़ा है, 5 साल से घर में बैठे हैं, इनकम ज़्यादा दे दिए हैं। वो राशन कार्ड में सही करवाने के लिए आए तो बोलते हैं कि जिसको अलग करवाना है तो किसी मतलब बिजली की बिल लाइए, नहीं तो नहीं होगा। बताइए सर, कैसे बिजली बिल, एक घर में 2 बिजली बिल हो सकते? तो वहीं रोहतक संसदीय क्षेत्र के सांसद अरविंद शर्मा ने अपने ही क्षेत्र कोसली में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की और बताया कि कैसे लोगों को इस यात्रा के माध्यम से लाभ पहुंचाया जा रहा है। अनेकों लोगों की समस्याओं का समाधान विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से किया जा रहा है और जो पात्र लोग हैं, सरकारी योजनाओं से वंचित हैं, उनको भी इस यात्रा के माध्यम से लाभ पहुंचाया जा रहा है। नडवास गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा, मोदी जी की गारंटी की वैन, मोदी जी की गारंटी की बस, सभी कोसली इलाके के प्रशासन के अधिकारियों के साथ आज इसका बहुत अच्छे तरीके से समापन हुआ और पूरे गांव ने, बच्चों ने, नौजवानों ने, महिलाओं ने, बुजुर्गों ने, लगभग गांव ने, मेजॉरिटी ऑफ गांव ने इसमें हिस्सा लिया बहुत अच्छे तरीके से। और इसमें 2 बुजुर्गों की पेंशन जो पीछे कहीं रह गई थी वो रजिस्टर हुई, तुरंत उसका समाधान हुआ। दोनों बुजुर्गों की पेंशन जो है, एक उसमें महिला थी, दोनों की पेंशन जो है तुरंत उसकी बनी। आयुष्मान कार्ड बने, 15 आयुष्मान कार्ड बने, बुजुर्गों की पेंशन गिरी, परिवार पहचान पत्र के लिए आया था, कुछ करेक्शंस थी वो हुई। तो सारा लोगों के हेल्थ चेकअप हुए और लोगों को हेल्थ चेकअप में उनका ब्लड टेस्ट किया गया, ब्लड प्रेशर टेस्ट किया गया और कई तरह की जो बातें जो हैं इसमें सारी उज्ज्वला योजना के लिए, उज्ज्वला योजना में 5 जो है उसके वो दिए गए, अपने चूल्हे दिए गए और बहुत अच्छे तरीके से इसका समापन हुआ। इसका मकसद भी यही है, इसका विकसित भारत संकल्प यात्रा का, मोदी जी की गारंटी की वैन का मकसद ये है कि जो लाभार्थी होने चाहिए, जिनका जो पात्र हैं, उनको उसका भरपूर लाभ मिले, यही मकसद है। इसी मकसद के जरिए से ये जो है प्रशासन के थ्रू जो है वैन जा रही है, घूम रही है। हरियाणा की मनोहर सरकार अंत्योदय की भावना से लगातार जनहित में काम कर रही है और मोदी सरकार ने भी जिस तरह से अंतिम व्यक्ति के उदय के लिए इस गारंटी वाली गाड़ी को चलाया है, उससे साफ है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक केंद्र और हरियाणा सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, सरकार का यही प्रयास है। प्रदेश के कोने कोने तक ये यात्रा पहुंच रही है और लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है।
तो वहीं जो सपना पीएम मोदी और सीएम मनोहर लाल का है, देश के करोड़ों लोगों का है, देश को विकसित राष्ट्र बनाने का, उस सपने को पूरा करने के लिए प्रदेश के लोगों को विकसित राष्ट्र बनाने की शपथ भी दिलाई जा रही है, ताकि साल 2047 या उससे पहले ही देश विकसित राष्ट्र बन सके। इस यात्रा को सफल बनाने में हरियाणा की मनोहर सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद इस यात्रा पर नजर बनाए हुए हैं और समय समय पर जहां अधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश देते रहे हैं, तो वहीं लाभार्थियों से भी सीधा संवाद कर फीडबैक लेते रहे हैं, ताकि पात्र लाभार्थियों तक बिना किसी रुकावट के इस यात्रा का लाभ पहुंचता रहे।